आज करेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 जो बेस्ड है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। जैसे कि बेसिक्स हम लोगों ने पहले भी याद किए हुए हैं, उन्हीं बेसिक्स को अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ आपके साथ, तो किसी भी एपी के अंदर उसकी फर्स्ट टर्म ए होती है, उसका कॉमन डिफरेंस डी होता है, और जब हम डी कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी कैलकुलेट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ द रूल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। इट मीन्स जब भी कभी आप बच्चों को डी फाइंड आउट करना है तो बेसिकली आपको उसकी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस ढूंढना है। अगर ये डिफरेंस पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ द नंबर में सेम आ रहा है तो उस सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। आफ्टर दैट बेटा हम लोगों ने सीखा था एपी के अंदर वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला जिसे हम ए एन टर्म, टी एन टर्म, जनरल टर्म, एन एट टर्म, लास्ट टर्म के नाम से जानते हैं, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। यह हमारे इस एपी का फर्स्ट और सबसे पहला फॉर्मूला था जो हमने इस चैप्टर में याद किया है। फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में, ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो गई थी। छोटे छोटे ऐड ऑन मिलेंगे, बस आपको छोटे छोटे बेसिक्स मिलेगी जो हमें ऐड करने हैं सो डैट कि हम नए क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर पाए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ए एन टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड में और फ्रॉम द बिगनिंग में क्या फर्क है? ये जो फॉर्मूला है ये तो फ्रॉम द बिगनिंग है कि जब हम शुरू से टर्म को गिन रहे हैं तो दैट इज ए एन टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। फ्रॉम द एंड है जब हम पीछे से टर्म को पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे ए एन टर्म फ्रॉम द एंड, और उसके लिए फॉर्मूला होगा एल माइनस एन माइनस वन डी, वेयर एल मीन्स लास्ट टर्म, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी अगेन मीन्स कॉमन डिफरेंस। फिर बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ड्राइव करना सीखा था ईपी के अंदर सम का फॉर्मूला जिसे हम लोग इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, और एसएन था एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और हमने ऑफकोर्स इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की डेरिवेशन भी सीखी थी कि हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला। उसके बाद बेटा इसी को हम लोगों ने दूसरे फॉर्म में लिखना सीखा n बाई टू ए प्लस एल, और इट इज n बाई टू ए प्लस एन वन। तो दीज आर सम बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग अब तक इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने दो तीन छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, जैसे अगर ABC तीन नंबर अगर AP में है तो बीच वाले नंबर का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होता है। दिस इज द वन ऑफ द कंसेप्ट, वन ऑफ द ट्रिक वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। और एक ट्रिक हमने सीखी थी ए एन टर्म की। ए एन टर्म में क्या सीखा था कि ए एन टर्म हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा मल्टीपल ऑफ यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एन होता है। तो लेट्स कंटिन्यू टुडे विद द एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हम लोगों ने सीखना है एपी के सम का क्वेश्चन, जिसमें हम एसएन की हेल्प से उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो बेटा आप शुरू कर रहे हैं हम लोग आपके साथ एनसीईआरटी 5.3 का पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। दिस पर्टिकुलर एपी इज गिवन टू अस एंड वी नीड टू फाइंड आउट इट्स सम। एज जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इन छोटे छोटे क्वेश्चन पे डील करना सीख लिया था। होप सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू आर गेटिंग इट्स आंसर वेरी केयरफुली। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक एपी हमारे सामने है, इस एपी को देखने के बाद A2 आ गया है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 दैट इज 5 आ गया है, और नंबर ऑफ टर्म्स आर 10 हियर। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव अ वैल्यू ऑफ A एज वेल एज D। D कैसे निकाला मैंने? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रूल A2 माइनस A1। A पता है, D पता है, N पता है, और मुझे चाहिए सम। तो Sn का फॉर्मूला है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज बेसिकली Sn, और क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 टर्म का सम निकालना है तो इट इज 10 बाई टू 2a प्लस 9d, क्योंकि वी पुट द वैल्यू ऑफ n एज 10। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड d ऑल्सो। तो ये तो 2 से 5 10 कट के 5 आ गया, एंड हियर 2 2 जा 4 प्लस 9 टाइम एंड d is 5। तो in the end we are getting 4 plus 45, it is 49, और when you multiply it very carefully you will say that ये 49 into 5 आ गया my dear student, तो it give you answer as 245। तो in the end we are getting our answer of this question number part first as sum of 10 term of this AP, and उसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 245। तो आई थिंक ये तो इतना इजी क्वेश्चन था कि रिपीट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज एपी में ए दिख रहा है, डी इज ऑलरेडी विजिबल और नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलरेडी विजिबल। व्हेन ए डी एंड एन इज देयर वी हैव टू प्लान एंड फाइंड आउट द सम ऑफ आवर एपी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ एसएन। इन अ वेरी सिमिलर मैनर वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन पार्ट हियर। इन दिस सेकंड पार्ट अगेन वी कैन से दैट हमारी फर्स्ट टर्म माइनस की 37 है,
when we try and find out its second common difference, we need to subtract minus 33 minus 37. So here the value of D become minus 33 plus 37, which will give you a value as 4. तो एज अ रिजल्ट ए आपको मिल गया, डी आपको मिल गया, और हियर यू नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ 12 टर्म्स एंड एन ऑफ द क्वेश्चन इज 12. सिंस एस एन का फॉर्मूला चलेगा n by 2 2a plus n minus 1d. अगेन वी नीड टू अप्लाई दिस सेम फॉर्मूला हेयर बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि फिर से a पता है, d पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है. अब यहां पे आया S12, इट इज 12 by 2, 2 इंटू माइनस का 37, and I think it is 12 minus 1 into 4, and we get the value of S12 as 6 times. You need to multiply 37 with 2. So what is the multiplier of 37 with 2? So when you need to multiply it carefully, you are getting 4, 74, and here it is 11 fours are 44. So in the end, when we simplify it for a sum of 12 term, it is finally give a value as minus का 180. तो होप सो आपको अपने एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट बहुत इजीली क्लियर हो गए होंगे, जिसमें हम लोगों ने अपनी एपी के सम को जनरेट किया, फाइंड आउट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन वी हैव इन अवर क्वेश्चन. इन बोथ ऑफ दीज 2 पार्ट वी हैव अ एपी. बिकॉज ऑफ दैट वी जनरली फाइंड आउट इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एंड देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर मेंशन हियर. कि जैसे फर्स्ट पार्ट में जो लिखा था फाइंड द सम of 10 terms, और second part में लिखा था find the sums of 12 terms. After having sum of both of the terms, we get the basic formula of Sn, and after using it and putting the values of A, B, C, D in it, A, B and D in it, finally we get the answer and we calculate our sum as minus का 180 for a sum of 12 term, and it is 245 as a sum of 10 term. Now student, we are moving to our question number first. Again with the part number 3rd, and here again we need to find out the sum of this following APs, where the third part says our AP is 0.6, 1.7, 2.8 up to 100 terms. It means we need to calculate the answer of this particular GP up to 100 terms. For this बेटा आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपकी GP की फर्स्ट टर्म क्या है. Your GP have a first term as 0.68. Its common difference is A2 minus A1, which give you an answer as 1.7 minus 0.6. So finally we are concluding that जो इसमें D आ गया that is 1.1. So here we get the value of D. We also have a value of A, and their total number of terms are again 100. So as it is again clear from the observations that कि इस क्वेश्चन के अंदर भी, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर भी मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स पता है. और जब ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है और हमें सम चाहिए होता है, तो वी नीड टू अप्लाई दिस बेसिक फॉर्मूला. एसएन का ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. 100 टर्म्स यहाँ पे, इट इज 100 by 2, 2 into 0.6, 99 into 1.1. As a result बेटा this give you 50, 1.2, and when you need to multiply 99 with 11, so it will simplify when we say calculate it carefully, we are getting our sum as 108.9. तो in the end you will observe that कि मैंने पहले a का डबल करा, it is 1.2, and here we get 99 into 1.1. अब हमारे पास इसको कैलकुलेट करना है. पहले मैं इन दोनों को ऐड कर ले दो. तो जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया, we are getting our sum as 110.1. Now you need to multiply it by 50. Point it out. ये 0 से 0 गया. It is 5505. So as a result, we are again having a sum of our question as 5505, जो easily calculate हो गया just with the help of the calculations we consider here. कि सबसे पहले मैंने A ढूंढा, फिर D ढूंढा, और उसकी रिस्पेक्ट में मैंने निकाल दिया इस क्वेश्चन के लिए Sn. And the value of Sn from the question is n by 2, 2a plus n minus 1d. Then we need to put a value of a, d and n in this particular formula to get the simplified answer, which have a result as 5505. Now we are moving to a part number 4th of a same question of our NCERT as question first, part 4th. इसमें भी आपको एक सीरीज तो दिखाई दे रही है, और इट इज क्लेमिंग दैट ये लोग कह रहे हैं कि ये एपी है. तो प्लीज कंसिडर करो इसको, ये बात को कि ये एपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1/15 है. कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1. मैंने इसलिए कहा कंसिडर करो क्योंकि विजिबिलिटी में अगर हम देखें तो आपको ऐसा लग रहा है ये क्या चल रहा है, फ्रैक्शन में है. तो अगर आपको डाउट्स हो, आपको लगता हो कि इफ एंड बट चल रहा है, तो दोनों तरह से डी निकाल लो, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी. यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू.
Now beta, when you take the LCM here, so here the LCM of 12 and 15 is 60, or here we are getting 5, here we are getting 4, so D is becoming here 1 by 60. तो as a result D हमें मिल गया, A हमारे पास already है, and we have to find out the sum of 11 term. Since beta, to get the sum of 11 term, we have to apply this formula, which is again a very simple formula for our question. In this formula, we need to find out the sum of 11 term. It is 11 by 2, 2 into 1 by 50, 10 into 1 by 60. Hope so you are easily getting the information, in which we have to put a value of A as 1 by 15, D as 1 by 60 and N is 11 here. तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने 11 by 2 लिखा, आप यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, ये 2 by 15 प्लस 1 by 6 आ गया. Now you need to take the LCM here. The LCM of your question is 15 and 6 का LCM क्या होने वाला है? It is quite clear, it is 90. 90 के टेबल पे जब हम 50 को 90 से डिवाइड करें तो it is at 6 टाइम, तो here we get 12, and here when you divide 6 with 90 it is I think 15. So in the end we are getting our answer as 11 by 2, 27 by 90. Now make it more simple here. मैंने 9 के टेबल पे कैंसिल कर दिया, तो हेयर वी आर गेटिंग 3 एंड हेयर वी आर गेटिंग 10, इट्स 33/20. तो एज अ रिजल्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सम आ रहा है एपी के अंदर 11 टर्म का, वो 33/20 है. तो एज अ रिजल्ट बेटा अगेन हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट के रिमेनिंग 2 पार्ट्स पे वर्क किया, जिसमें सेकेंड पार्ट में डेसिमल सीरीज थी हमारे पास. वी इजिली ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए डी एंड एन एज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 100, वी गेट इट सम. In a fourth part again beta, as it is a AP again, but it is in the form of fraction only. So because of that हम लोगों ने सबसे पहले A निकाला, then we try to find out the value of D, and again there is a N11 for us. With the help of A, D and N, we try and find out the sum value of SN11, and उसका आंसर आ गया 33/20. Now student, we are moving to our question number 2 of our NCERT exercise. This is again a very different question and most important one. प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप ध्यान से सीखना इसे. आप इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट दिस इज द सीरीज. जब भी कभी हमारे पास एपी के बीच में प्लस लगा हुआ होता है तो उसे हम सीरीज बोलते हैं, और इस सीरीज की फर्स्ट टर्म है 7. इस सीरीज के कॉमन रेशियो के लिए, डिफरेंस के लिए यू नीड टू सब्ट्रैक्ट सेकेंड विथ फर्स्ट टर्म, एंड दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 10/2 विथ 7. So here the value of D become 21/2 minus 7. It is 21 minus 14/2, and finally we are getting the value of D as 7/2. After having the value of A and D, we need to find out the value as a sum. लेकिन ये जो मेरे पास 84 है, what this indicate? यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 84 टर्म है. इट इज रिटन दैट ये हमारी एपी की लास्ट वैल्यू है जिसका रिजल्ट 84 है. तो इट मीन्स इन्होंने हमारे को ए एन टर्म दे रखी है 84. And because of this only, this question is considered as a most important question at this time. क्योंकि हमारे पास A है, हमारे पास D है, हमारे पास nth term है. With the help of nth term, we plan and find out the value of n from this part. So this is 7, n minus 1, this is 7/2, which is equal to 84. It means मैंने A और D को respectively substitute करा यहाँ पे 2, यहाँ 14, यहाँ 7n माइनस 7 84. कर क्या रहे हैं हम लोग? बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं पहले इस गिवन क्वेश्चन में से नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करने की. तो इन दी एंड वी आर गेटिंग 7n प्लस 7 इक्वल टू 84 इंटू 2. इट इज बेटा 7n इक्वल टू 168 माइनस 7. 7n इक्वल टू 161. तो n बिकम 161/7 विच इज सिंपली बेटा 23. तो एज अ रिजल्ट वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट ये एक ऐसी एपी है जिसमें 23 टर्म्स है. तो दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट कि इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन डबल वैल्यूज पे चल रहा है. सबसे पहले आप लोगों को गिवन एपी को आइडेंटिफाई करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एंड आफ्टर हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स नाउ वी नीड टू फाइंड आउट इट्स सम, एंड हियर वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस an. You can also say this an as L also, क्योंकि ये लास्ट टर्म भी बोली जा सकती है. तो 23 equal to 23/2, and here a is 7, and what is the value of our last term? 84.
In the end, we are getting it is 23 upon 2 into 91. Now, what we need to do here? We just need to multiply 23 with 91. So, when you multiply 23 with 91, we are definitely getting our answer here. जो आ रहा है बेटा मेरे पास 2093 अपॉन 2. तो इट इज 2093 अपॉन 2. तो इन दी एंड वी आर सेइंग जो इसमें 23 टर्म का सम आ रहा है वो 2093 अपॉन 2 है. प्लीज रिमेंबर वेरी केयरफुली डैट यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म भी मिसिंग थी एज वेल एज उसका सम भी फाइंड आउट करना था. दैट इज वाई मैंने कहा ये 2 मेथड का क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, जिसके पहले स्टेप में हमने विद द हेल्प ऑफ गिवन एपी डिसाइड किया फर्स्ट टर्म, डिसाइड किया कॉमन डिफरेंस, देन वी डिसाइड द लास्ट टर्म. विद द हेल्प ऑफ लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस वी गो एंड सिंप्लीफाई फॉर द वैल्यू ऑफ एन, जो मुझे यहाँ पे 23 मिला. इट मीन्स मेरी इस एपी में फ्रॉम 7 to 84 23 टर्म्स आर देयर. नाउ वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ दैट 23 टर्म्स एज बिकॉज वी हैव अ लास्ट टर्म इन दिस क्वेश्चन. तो मैंने अप्लाई कर दिया n/2 a + an. बाई चांस अगर मेरे को ये फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करता या हम कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट टर्म से, तो हमारे पास इस बार इसका सम निकालने का ये फॉर्मूला भी इजीली वर्क करता, क्योंकि a भी हमारे पास है, d भी हमारे पास है, n भी हमारे पास है. बिकॉज ऑफ दैट हम इसे दूसरे फॉर्मूले से n/2 2a + n-1d से भी सॉल्व कर सकते थे और एज वेल एज इससे भी सॉल्व कर सकते हैं. दोनों से आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है. तो कई बार एपी के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि एक ही आंसर को निकालने के लिए हमारे पास दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने की पॉसिबिलिटी होती है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी ऐसा ही है. अगर मैं ए को, डी को और एन को यूज करूंगा तो मैं फर्स्ट फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं. मैंने ए को, लास्ट टर्म को और एन को यूज किया है तो मैं इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं. तो दैट इज वाई आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको ईजी लगे वो वाले फॉर्मूले से यूज करिएगा. इन दी एंड जो आंसर निकलने वाला है वो बिल्कुल यूनिक निकलेगा, फिक्स निकलेगा, चाहे मेथड दोनों में से कोई भी अप्लाई होता हो. ना बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 अगेन विद पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोगों को डील करना है इस क्वेश्चन में, जिसमें लिखा हुआ है देयर इज अगेन एपी गिवन टू अस. विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन एपी वी डिसाइड इट्स फर्स्ट टर्म एज 34, its common difference as 32 minus 34 which is -2, and here again we have a last term as 10. Again beta if you observe this whole observation carefully, so you are getting A, you are getting D as well as the last term, and the last term formula is definitely A plus n-1d. In this particular formula we have A as 34, D as -2 which is equal to 10. 34 minus 2n plus 2 equal to 10. It is 36 minus 10 equal to 2n. 2n is 26, n become 13. So in this particular question beta we get the value of n as 13 only. जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी ये डिस्कस किया था, ये समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमारे को पहले अपने नंबर ऑफ टर्म्स को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जब भी हम सम के लिए फाइट करेंगे किसी क्वेश्चन में आइदर ऑफ द फॉर्मूला में n जरूर चाहिए. इट मीन्स ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करें, और यहाँ पे हमने ऐसा ही किया. हमने सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन की यूज़ करते हुए उनकी हेल्प से n की वैल्यू निकाली, जो इंडिकेट कर गया कि इस पर्टिकुलर एपी में जो 34 से लेकर 10 तक गई है उसमें सिर्फ 13 टर्म्स है. आफ्टर हैविंग दैट 13 टर्म्स इन आवर लिस्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Sn, एंड हियर अगेन क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म है दैट इज An which is 10, we use the formula number last here to find out its sum. तो बेटा एट प्रेजेंट क्योंकि मेरे को n पता चल गया 13 है, तो इट इज 13/2 34 plus 10. When you make a more simplification here, क्योंकि ये sum of 13 टर्म आएगा तो here it is clear कि तुम्हें 13 टर्म लिखनी पड़ेगी. यहाँ 44 आ गया, it is 13 into 2 हो गया. Now बेटा you have to just multiply 2 with 13, and when you need to multiply it by 22, तो it is 2626 यानी कि 286. तो in the end we are again getting a sum of this question in a very simple manner, जो एक बार फिर से बहुत सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन काउंट किया गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो गिवन क्वेश्चन की हेल्प से, गिवन ऑब्जर्वेशन की हेल्प से A डिसाइड किया, N डिसाइड किया,
और लास्ट टर्म की हेल्प से ए एन डिसाइड करा। विद द हेल्प ऑफ ए डी एन ए एन वी ट्राई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन विच इंडिकेट दिस पर्टिकुलर एपी कंटेन ओनली 13 टर्म्स। आफ्टर हैविंग दिस 13 टर्म्स वी ट्राई एंड फाइंड आउट इट्स सम, और वो जो सम मैंने यहाँ पे आपके लिए फाइंड आउट किया उसकी हेल्प से मुझे मेरे क्वेश्चन का जो सम मिला वो 286 फाइंड आउट हो गया। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर सेकंड विद द पार्ट नंबर थर्ड, दैट इज अगेन अ वेरी सेम क्वेश्चन वी डिस्कस इन प्रीवियस 2 पार्ट्स। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो बेटा मेरे पास एक एपी है और उस एपी की फर्स्ट टर्म -5 है। उसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने जा रहे हैं, जो आएगा -8 -5, जिसका कैलकुलेटेड आंसर मिलेगा हमें -3। एज वी ऑब्जर्व डैट कि फर्स्ट टर्म मेरे को मिल चुका है, डी हमारे पास है, एज वेल एज वी ऑल्सो नो डैट कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो 230 है। इट्स लास्ट टर्म इज 230, तो इट इज a प्लस n माइनस 1d विच इज माइनस का 230। Here we need to put a and here we have to substitute d which is minus का 230। तो as a result 1 by 1 we are follow that same steps जो पिछले 2 पार्ट्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक बार फिर से a मेरे पास है, d मेरे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है। हम लोगों के पास a है, d है और लास्ट टर्म है। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। और with the help of that simplification we are getting our answer as here, यहाँ आएगा बेटा -2 and it is 230। फिर -2 उधर जाके ऐड होगा, ये माइनस का 2 to 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इट इज 2 to 8 अपॉन 3 विच इज 76। तो दिस इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन डैट कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो गिवन एपी है दैट कंटेन्स 76 टर्म्स। जो भी ये n निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो अगेन बेटा यू आर इन अ सेम पोजीशन लाइक अ प्रीवियस 2 पार्ट की अब आपके पास a है, आपके पास d है, आपके पास n है, आपके पास लास्ट टर्म है। With the help of that 4 informations, we are in a position to find out the sum of this AP either by using this first formula or last formula, because both formula is applicable here because the reason is very same, हमारे पास respective data present है। तो मैंने यहाँ पे 76 टर्म का सम निकाला जो 76/2 A प्लस लास्ट टर्म दैट इज माइनस का 230 यूज करेंगे। Here you need to simplify it, यहाँ पे आ गया 38 and here we are getting 235। now what we need to do, 235 को 38 से सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, जो भी दैट मल्टीपल आंसर आएगा वही आपके लिए फाइनल आंसर होगा। 40 पे 4, 24 4 28 पे 2 and here we are getting 18। then here we have 15, 1 कैरी 0, 1 कैरी and 7। तो बेटा आई थिंक आपको ये मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, रादर देन कि आप इसे भी देख रहे हो अपने आप कर लेना। Here the sum of this question is 8930। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने एक बार फिर से अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वी हैव अ एपी with its first term, with its common difference as well as its last term. With the help of last term, first term and common difference, we try and find out the number of terms. After having that number of terms, now we are in a position to find out the sum of this particular AP, जिसके लिए मैंने SN का एक बेसिक फॉर्मूला लगाया क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता थी। and when we simplify it carefully, we get our answer as माइनस का 8930।